लद्दाख, एक सपना जो कभी दूर की हकीकत लगता था। अब जब यहाँ हूँ तो सोचता हूँ कि क्या सपने सच होते हैं या ये भी सिर्फ एक कहानी है। Hi Shubham. Hey, hi. Shubham just wanted to know where are we on that API implementation? Yes, I am facing some issues with it. Still working on it. Okay. And what about other tasks? Yes, they are in progress. Then why are you adding more tasks to yourself? First try to complete existing tasks. Yes, I am trying to. No, wait. I know the problem. You are working so hard from long back. And you haven't taken rest. Do one thing. Drop me a mail for leaves. I will approve it. Just do something other than work. Go somewhere, explore yourself. And then come back with fresh mind. Okay? Okay, thanks. अब लीव्स की खुशी में मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, लेकिन एक नाम बार बार मेरे सामने आ रहा था। लद्दाख का एक ऐसा पहाड़ जिसे गॉड्स माउंटेन कहते हैं, मनाली से सिर्फ लेके जा मेरी जान चलो तो मैंने लगा दिया मेरे दोस्त प्रणव को कॉल। हेलो प्रणव। हाँ शुभ है, बोल की. अरे फिरायला जागा काय? अरे ठीक आहे, पण कुठं? आजकाल जरा लद्दाख जरा जास्त चर्चेत आहे. लद्दाखला जागा काय फिरायला? पण यार त्याचं प्लॅनिंग ते माझं मी बघतो, सोड. तू सांग येणार का नाही? तू करत असेल तर काय विषयच नाही. विषय नाही. फिर क्या था? कर दिया फ्लाइट्स बुक, बैकपैकिंग, और फिर निकल गए हम एयरपोर्ट की ओर। बट सब कुछ इतना इजी थोड़ी ही होता है। जैसे ही हमने बोर्डिंग पासेस लिए तो पता चला कि फ्लाइट 3 घंटे डिले है। अब 3 घंटे टाइम पास करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। बट कोई ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। फाइनली फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम आ गया था। और देखते ही देखते हम पहुंच गए थे आसमान में। दो घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए दिलवालों की दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम सीधा निकल गए दिल्ली मेट्रो से कैनॉट प्लेस। वहां पे हमने खाए फेमस राजमा चावल और फिर टैक्सी वाले भैया के साथ बातें करके हम पहुंच गए मजनू का टीला। हमें जाना था दिल्ली से मनाली, तो दिल्ली से मनाली हम लोग ट्रैवल करने वाले थे बस से, जहाँ पे बाकी ट्रैवलर्स हमारे साथ यहाँ से लद्दाख की जर्नी में जुड़ने वाले थे। और फिर जर्नी शुरू हो गई टुवर्ड्स मनाली। अर्ली मॉर्निंग एक छोटा सा टी ब्रेक लेके अराउंड सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंच गए मनाली।
हम रुके थे होटल कॉनिफर में। फिर हेवी ब्रेकफास्ट के साथ हुई हमारी ट्रिप की ब्रीफिंग। तो ये है हिमांशु भैया, सो ही विल बी कैप्टन फॉर आवर टूर। तो Hi. आप कुछ कहना चाहोगे? करना तो कुछ नहीं फिलहाल यार बस ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, तो ऑल दी बेस्ट गाइस। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना अपना सेहत का भी, बिकॉज वेदर इज़ वेरी चैलेंजिंग इन लद्दाख एंड रोड्स एज वेल। Yeah. सो या ऑल द बेस्ट अभी के लिए, बाकी फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टिंग टिंग। अब हमारे पास पूरा दिन था मनाली एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मनाली ने हमें मन से नहीं लगाया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी रेनकोट्स और छाता लेके हम लोग निकल पड़े फेमस हिडिंबा टेम्पल देखने। और जैसे ही हमने हिडिंबा देवी के दर्शन किए, अचानक से बारिश रुक गई और धूप खिलने लगी। लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। फिर तब से लेके पूरी ट्रिप एंड होने तक हमें बारिश कहीं पे भी नहीं मिली। और फिर तब हिडिंबा टेम्पल और मनाली के नज़ारे जैसे स्वर्ग के दर्शन हो गए हो। वहां से हम लोग निकले मॉल रोड की ओर। ओल्ड मनाली इज फेमस फॉर कैफे हॉपिंग, तो हमने भी डिसाइड किया कि कैफे जाएंगे। और हम लोग भी पहुंच गए रॉकीज कैफे, जहां से मनाली का पूरा व्यू दिखता है। फिर खाना खा के हमने किया डे एंड। आज हमें जाना था मनाली से सरचू वाया टेम्पो ट्रैवलर। पहली बार मैं स्नो कैप्ड माउंटेन देख रहा था, कुछ अलग ही एक्साइटमेंट थी। और कुछ आधे घंटे बाद हमने एंटर किया अटल टनल। अटल टनल के उस पार मानो नज़ारे ही कुछ बदल गए थे।
फिर और थोड़ा सफ़र करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट एट सिसु। सिसु के नज़ारे किसी बॉलीवुड मूवी के सीन की तरह थे। यहाँ से थोड़ी ही आगे जाके हम लोग पहुँचे दीपक ताल। यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। अब बारी थी इस ट्रिप के वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास बारालाचला पास की। यहाँ से नीचे उतर के हमने लंच किया। दाल चावल बहुत मस्त थे। एंड फाइनली हम पहुंच गए टुडेज लास्ट डेस्टिनेशन सरचू। She's got glitter for skin, like radiant beam in the night. I don't need no light to see you. अब शाम को बारी आती है उस चीज़ की जिसके लिए ये ट्रिप हमने प्लान की थी, बाइक अलॉटमेंट्स। Final de semana, no traje vou ter que tá chique bacana. Forte, forte, se não tá de lacoste, não sei se vou usar o lacinho ou campana. E o crocodilo estampado no peito, que chama atenção e o que te impressiona. Versão live, uma end hot, que os gatos legais tá debaixo da cama. Se eu tô de quadre, ela se abre. Deu uma história comigo, mas no meu peito só cabe o jaca. Com ele tem o contrato vitalício, o lacoteiro que mantém o... आज हमें जाना था सरचू से ले, तो हमने किया प्री राइड इंस्पेक्शन हमारे हिमोडी का। यस, लकी ड्रॉ से हमें अलॉट हो गई थी ये बाइक, हिमालयन 411 2022 मॉडल AKA हिमोडी। नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लोव्स एंड हेलमेट पहन के एकदम राइडल वाली फीलिंग आ रही थी। शुभम राठौर, शुभम। आज से पूरा एडवेंचर स्टार्ट होने वाला था। एंड आफ्टर कैप्टन्स ब्रीफिंग की लगाई, मिरर्स एडजस्ट किए एंड दिन शुरू हो गई हमारी राइड। सीरियसली स्पीकिंग, इससे पहले क्लासिक 350 चलाई थी, बट हिमालयन की बात ही कुछ और है। विदिन 10 मिनट्स हम लोग बाइक के साथ यूज्ड टू हो गए थे। पहले कुछ किलोमीटर्स रोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन आधे घंटे बाद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो रोड ब्लॉक हुआ था।
फिर वहाँ पे 20 मिनट्स रुकने के बाद हम लोग आगे निकले और पहुँच गए वन ऑफ द आइकॉनिक सेक्शन गाटा लूप्स। ये 21 हेयरपिन बैंड जैसा दिखने वाला पहाड़ी रोड काफ़ी डेंजरस भी था। और ऊपर से ये ट्रैफिक। यहाँ पे एक बोर्ड था कि डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। सही में एक गलती और सीधे खाई में। तो इसी डर को भगाने के लिए मैंने प्रणव को दिया एक चैलेंज। देखते हैं हम दोनों में से किसकी बाइक सबसे कम बन पड़ती है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि बाइक बंद ना पड़े क्योंकि हम डबल सीट थे। ये वही फेमस ड्राइवर पॉइंट है जिसको हमने कहानियों में सुना था। फिर जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए नाकिला पास। यहाँ पे थोड़े फोटोज एंड सेल्फीज खींचने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े। अब पांग में खाना खाने के बाद प्रणव ने बाइक चलाई और मैं पीछे बैठ गया। और अभी आने वाला था एक और सीनिक प्लेस, मोर प्लेन्स।
तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। अब प्रणव को आ रहे थे मजे, तो भाई ने फुल बाइक भगाई, क्योंकि ड्रोन के चक्कर में हम दोनों पीछे रह गए थे और मैं पिलियन सीट से नज़ारे एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करी कि अगर कोई दूसरा कन्वॉय आपको क्रॉस कर रहा है तो वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये देख के दिल बहुत खुश हो गया। अब हम लोग पहुंच गए तांगलांग ला पास। अब यहाँ से शुरू होने वाली थी तीखी ढलान, तो फिर से मैंने बाइक ले ली और निकल गए लेह की ओर। लोग साइकिल से भी यहाँ आ रहे थे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. थोड़ा खराब रास्ता क्रॉस करने के बाद चारों ओर हमें दिखने लगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स। Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best. और रोड भी उतना ही चैलेंजिंग था। Live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. लेकिन थोड़ी ही देर बाद I'm gonna show you नज़ारे चेंज होने लगे। you can get it back, yeah, cause I स्नो की जगह दिख रही थी हरियाली। number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, साइड से बहती हुई नदी, shoot, हरियाली, shooting, I'm gonna shoot प्लेन रोड्स, और क्या चाहिए। on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never
give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. फिर एक जगह पे टी ब्रेक लिया और हम लोग निकल गए था। इसी के साथ हमने किया डे एंड। आज हमें जाना था लेह से नुब्रा वैली। फिर बाइक रेडी करके मैंने बाइक में 360 कैमरा लगाने का ट्राई किया, बट जो माउंट में लेके आया था वो स्टेबल नहीं था, वो वॉबल कर रहा था। तो फाइनली मैंने माउंट रिमूव करने का डिसीजन लिया। और फिर हम लोग निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की ओर। लेह सिटी के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए अब बाइक प्रणव चला रहा था तो मैं मस्त पैसेंजर सीट से नज़ारे एंजॉय कर रहा था। आफ्टर 10 मिनट्स हम लोगों ने फ्यूल ब्रेक लिया। अब आगे ऑफ रोडिंग होने वाली थी क्योंकि रोड का काम चल रहा था। बहुत दूर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे। हमने अराउंड 25 किलोमीटर बाइक चलाई थी। कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इसलिए वहां पे आधा घंटा रुकना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे हम लोग वहां से निकले। तब ऊंचाई बढ़ रही थी और ठंड भी, और हम लोग पहुंच गए मोस्ट फेमस माइटी खारदुंगला।
fucking fight back. इथे महाराजांचा भगवा झेंडा बघून लय भारी वाटलं. अब फिर से शुरू होने वाली थी तीखी ढलान, तो मैंने बाइक चलाई. स्नो कैप्ड माउंटेन, डेंजरस रोड और पावरफुल बाइक, गजब कॉम्बिनेशन था. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? सब थोड़े नज़ारे एंजॉय किए और रोड भी अच्छी हो रही थी. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? स्नो कम हो रही थी और हरियाली नजर आने लगी और नज़ारे ही चेंज हो गए. भाई साहब, अब जो रोड आया था और बाइक चलाने में जो मज़ा मुझे वहाँ पे मिला वो आज तक कभी भी नहीं मिला. कर्वी रोड, ये सीनरी एंड बाइक 100-120 पे भाग रही थी और हमारे कैप्टन समीर भाई तो एकदम पंछी बन गए थे. बट ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी. लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स ऑफ रोडिंग. अब वही हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे थे. वेलकम टू लद्दाख, दिस इज व्हाट यू वांट, राइट? कसली धुवा रे. अरे पकड़ दिला, उचल उचल दादा, उचल 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 दिला, उचल दादा, उचल. हां बस बस, लागला ना रे, लागला ना, लागला ना, बस बस. नाही पुढे पुढे स्टँड घे, पुढे घे ना, पुढे घे. थांब 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 थांब, चालू कर. तो यही गिरते गिराते हम लोग आगे निकले. गरिदिने मिठा मिठा कुरा खोलिदिए मुटु सबैके सानो भइन्छ र देखि बुझी सबै यहाँ के नै नापिन्छ र अब जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा जिन्दगी सरर. अब हरियाली भी बढ़ने लगी थी. देख्नेले देखी जान्छ, बुझ्नेले बुझी जान्छ, भेट्नेले भेटी जान्छ. देख्नेले देखी जान्छ, बुझ्नेले बुझी जान्छ, भेट्नेले भेटी जान्छ. लंच करके हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी. वहाँ से हम लोग निकल पड़े नुब्रा वैली की ओर. लोग बोलते हैं ना कि लद्दाख आओ, सीनरीज देखो, बट उसके ऑफ रोड्स के बारे में कोई नहीं बताता. लेकिन अगर हिमालयन साथ में है तो ऑफ रोड्स पे भी मज़ा आता है.
ए बुझ्नलाई गाह्रो भयो, ए समय नै साह्रो गयो, सायद मेरैको दोष, मन बुझाउनै आधी रह्यो। देख्नेले देखी जान्छ, बुझ्नेले बुझी जान्छ, भेट्नेले भेटी जान्छ नि। ए खोलिदिए मुटु सबैके सानो भइन्छ र, देखि बुझी सबै यहाँ के नै नापिन्छ र। अब जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा, जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा, देखनेले देखी। जैसे लोग कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है, वैसे ही ऑफ रोड के बाद शुरू होता है एक सुंदर नज़ारों का सिलसिला। और हम लोग पहुंच गए बिस्किट मोनेस्ट्री। जहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा का 150 फीट स्टैचू भी है। अब थोड़ा ऑफ रोड प्रनु ने भी ट्राई किया। रोड के साइड से रिवर बह रही थी। एक बार तो गलत टर्न भी ले लिया था। और जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए नुब्रा वैली। जहाँ पे 4 टेरेस एक साथ नजर आते हैं, डेजर्ट, रिवर, स्नो एंड माउंटेन्स।
फिर शाम को हम लोग पहुंच गए हमारे स्टे पे, जहाँ पे हमने माफिया गेम खेला, डांस किया और शूटिंग स्टार्स देखते हुए डे एंड किया। पहली बार गैलेक्सी को इतने पास से देखा। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। हम लोग जाने वाले थे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, थांग। तो सुबह सुबह रेडी होके हम लोग निकल गए थांग की ओर। लेकिन उससे पहले हम लोग गए सियाचिन बेस मेमोरियल। अगर कभी वहाँ पे जाओ तो वहाँ का समोसा और चाय ज़रूर ट्राई करना। रास्ते में बहुत सारे ब्रिजेस भी क्रॉस किए। उसके बाद अराउंड 40-50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थांग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस इंडिया के नॉर्दर्न के लास्ट विलेज में आने का। विलेज का नाम है थांग। मेरा नाम जुल्करनैन है, मैं इसी विलेज से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम आप सभी लोग 0 पॉइंट पे खड़े हो। इससे आगे ना इंडिया का कोई रोड है ना कोई विलेज है। तो सामने ग्रीनरी दिख रहा है आपको माउंटेन के नीचे, वो पीओके वाला विलेज, उसका नाम है फ्रानू, इसका नाम है थांग। 1971 से पहले थांग की कंट्री भी पाकिस्तानी थी। जब 71 वाला इंडिया पाक वॉर हुआ उसमें इंडिया ने इस विलेज को कैप्चर कर लिया थांग।
दोनों कंट्री के बीच में पहले रिवर ही एक बॉर्डर था, रिवर के उस साइड इंडिया रहता था, इधर पाकिस्तान रहता था। जब वॉर हुआ तो उस ब्रिज से लेके जो नीचे ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, नीचे ग्राउंड दिख रहा है ना, उसी फेंसिंग को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। उसी फेंसिंग पर अपनी फौज एक्टिव है, इंडियन आर्मी। उसके आगे जो खाली वाला ग्राउंड है ना, वो नो मैंस लैंड है दोनों कंट्री की तरफ से। उस पर ना कोई मूवमेंट है, ना कोई कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो राइट साइड वाले माउंटेन है, सारे के सारे माउंटेन की पीक पे कह रहा हूँ मैं, पाक आर्मी एक्टिव है। इस टाइम वो लोग पीक से हमारी सारी हरकत देख रहे हैं। जहाँ जवान बैठा हुआ है 17-18 हज़ार फीट पे, वहाँ विंटर में टेम्परेचर जाता है -40-45 दिसंबर जनवरी में। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ जाता है -20-25। उसके बाद आप लोग गौर से सुनिएगा, इसी थांग वालों के रिलेटिव उधर फरनू में भी है, फरनू वालों के रिलेटिव उधर थांग में भी है। और 53 ईयर हो गए, मतलब 71 के बाद कोई आना जाना नहीं है। जिसको भी आना जाना होगा, अपना जो अटारी वाला बॉर्डर है ना, अमृतसर वाला बॉर्डर, वहीं से उनको भी आना है, वहीं से हमें भी जाना है, ठीक है ना। देखा जाए तो सामने से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और घूम के फिर के आने जाना वाला फेयर है 5000 किलोमीटर। फिर ये शॉकिंग फैक्ट सुनने के बाद हम लोग रिटर्न आए तुर्तुक, जहाँ के नज़ारों ने हमारा दिल जीत लिया। हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे। अब यहाँ से हमें सेम स्टे पे फिर से रिटर्न जाना था। यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। प्रणव बाइक चला रहा था। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, अचानक से